मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फाइनली आप लोग जो क्लास 9th है, जो आप लोग का जो मॉडल सेट है वो जारी हो गया टिकट के द्वारा। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो है हम लोग साइंस का जो है क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और बिल्कुल शानदार तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मॉडल सेट से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम तो डेट टाइम टेबल सब कुछ आ गया। ठीक है, तो इसलिए तैयारी मन लगा के करिए। ठीक है, मॉडल सेट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, और भी कुछ सेट हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ताकि जो है आप लोग का रिजल्ट और भी बेस्ट हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक वस्तु आर है ना त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। ठीक है, तो आधे वृत्त के बाद जो है इसका विस्थापन होगा। ठीक है, मतलब इस तरह से जो है ये घूम रही है। ठीक है, वृत्ताकार के पथ पे। ठीक है, तो आधे वृत्त के बाद जो है इसका है ना विस्थापन क्या होगा आप लोगों को बताना है। यानी कि विस्थापन यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी कि मान लीजिए ये इस तरह से जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और ये भी आपका जो है ये त्रिज्या है आर। ठीक है, यानी कि आर और आर कितना हो जाएगा, 2r नहीं हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला जा रहा है ना, में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन में हम लोग 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 3 क्या बोल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किसका एसआई इकाई है ना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो किसका आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसका, त्वरण का जो है ना इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक, समझो 4 है, क्या दिखेगा, है ना दूरी समय ग्राफ का है ना ढलान किसका मान बताता है। ठीक है, तो ये किसका बताता है, एकदम आसान वाला सवाल बोला गया है। ठीक है, ये जो ग्राफ है किसका मान बताता है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ये जो है ये जो ग्राफ है ये आपको किसका मान बताता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो। दूरी को एस से जोड़ करते हैं और समय को टी से। ठीक है, ठीक है, आगे जो क्वेश्चन जो है हमारा जो है 5 नंबर क्या दिखेगा, है ना न्यूटन का गति का प्रथम नियम से है ना किसकी परिभाषा मिलती है। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो 6 है क्या कह रहा है देखिएगा, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी पिंड का जो जड़त्व है किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 7 में क्या है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम जो है बल की परिभाषा देता है। ठीक है, तो न्यूटन का गति परिभाषा देता है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो 8 है क्या कह रहा है दिखेगा, है ना। ठीक है, आपका ये न्यूमेरिकल सवाल है, 10 है ना मीटर प्रति सेकेंड है ना की गति से चलने वाला 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का है ना संवेग क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बताना है, इसका संवेग क्या होगा आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, संवेग निकालना है। तो संवेग का है ना फॉर्मूला क्या होता है, तो है ना पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को बताएगा मास जो है आपका कितना दिया, तो मास जो है आपका 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, इंटू वी जो है आपका कितना है बताइएगा, यहाँ पे जो है ना वी जो है देखिएगा यहाँ पे आपका क्या है बताइएगा, है ना 10। ठीक है, तो इसको 10 से जो है आप क्या करिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे जब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 है, तो यानी कि एक डेसिमल लग जाएगा, यानी कि जो है यहाँ पे 5 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन में जो है 9 क्या है देखिएगा, है ना जब कोई बस विरामा से चल रही है। ठीक है, तो अचानक उस पर जो है खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाता है ना, ये किस नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो है किस नियम का उदाहरण आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो न्यूटन का गति का जो है प्रथम नियम का ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, है ना 10 का क्या कह रहा है, कार्य की एसआई इकाई होती है। ठीक है, कार्य का एसआई इकाई क्या होता है, तो जूल होता है। तो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 10 का जो है राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ठीक है, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। ठीक है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है, भार चेंज होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो है इसका भार क्या होगा बताइएगा। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना भार निकालना, यानी कि W एम जी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर बताइएगा कि जो हमारा एम है कितना बताइएगा, मास जो है कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, इंटू जी जो है कितना बताइएगा, तो ये जो है आपका ये 9.8 के 8 होता है। ठीक है,
है ना। अब अप्रोक्सीमेट 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9.8 हम लिखिए, चलिए इसको जो है बनाएंगे, ठीक है। इसको जब इंटू करिएगा तो 392 आएगा, ठीक है। यानी कि यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 392 न्यूटन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 10 मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा। जब आप यहाँ पे 10 मानिएगा यहाँ, यानी कि ये जो है आपका ये 40 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये केजी में कभी इसका ये नहीं होता है, ठीक है। यूनिट जो है केजी में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन में बी, ठीक है। जो कि आप 9.8 अप्रोक्स में लेके चलिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 12 क्या है ना, जब कोई पिंड है ना कंपन करता है तो है ना यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है, ठीक है। और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बताता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 12 है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण को क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं, ठीक है। वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि है ना परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, गूंज कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिल्कुल आसान वाला सवाल है, ठीक है। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से जो है ना किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो सबसे कम आकर्षण बल जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस तापमान पर पानी ठोस एवं तरल दोनों अवस्था में पाई जाती है। इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। क्वेश्चन 16 देखिए क्या कह रहा है, 100 GM जल में है ना 20 GM चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं, सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर एक चीज़ मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो है आप लिखिएगा विलय की मात्रा, क्या लिखिएगा, विलय की मात्रा, ठीक है। और बटे विलियन की मात्रा, ठीक है। विलय मतलब क्या होता है, जो सबसे कम होता है, ठीक है। और विलियन जो मिश्रण होता है, ठीक है, विलियन, ठीक है। विलियन की मात्रा लिखिएगा, ठीक है। और गुना में क्या करिएगा, 100 करिएगा, गुना में 100 करिएगा, ठीक है ना। इसे से गुना में 100 लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ विलय की मात्रा जो है आपका कितना है, 20 है। सबसे कम जो है आपका 20 है, बटे में है ना विलियन यानी कि मिला हुआ, यानी कि आप क्या करिएगा है ना, चीनी और जल को मिला दीजिएगा तो ये विलियन हो जाएगा। यानी कि 100 और 100 और 20 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। में जो इंटू में जो है आपको 100 करना है, ठीक है। ये देखिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 के पारे में 1 बार में, 2 के पारे में 6 बार में, ठीक है। अब देखिए 2 के पारे में 3 बार में कटेगा, 2 के पारे में ये 50 बार में कट जाएगा। यानी कि 50/3 जो है आपका यहाँ पर आया है, ठीक है। तो आप क्या करिए, 50 को जो है 3 से डिवाइड करिएगा, 50 को 3 से डिवाइड करिएगा तो 3 बचा 3 आएगा, घटाइएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और 3 6 18 आ जाएगा, ठीक है, बटे में 2 आ जाएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 है ना 2/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 17 क्या कह रहा है, ठीक है ना। घनत्व का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो घनत्व का जो एसआई मात्रक है क्या होता है, तो कीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 18 क्या है देखिएगा, है ना, दिए गए है ना कौन गुणधर्म निलंबन का है, ठीक है। यह एक है ना विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे, ठीक है। तो इसको किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसको जो है मतलब अलग कर देना है दोनों को, ठीक है। तो इसका जो विधि होगा क्या होगा, ऊर्ध्व पालन के द्वारा हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, तो ठीक है। द्रव्यमान संख्या जो है किसके बराबर होता है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिखेगा, है ना, NH3 का है ना आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो है एन का जो है एन का कितना हो जाएगा बताइए, एन का 14 हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है आपका 3 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो है कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। और इसका जो यूनिट होगा आपका यू में होगा, ठीक है। इसका राइट होगा डी नंबर 17 यू हो जाएगा, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम या है ना निश्चित अनुपात का नियम क्या है, ठीक है। तो दोनों आप लोग को बताना है ये क्या है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे पढ़िए देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, किसी रासायनिक है ना पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होता, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर जो है
बी नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, रासायनिक है ना पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद रहता है। तो इसका राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नेक्स्ट बड़ी क्वेश्चन जो 23 क्या कर रहा है देखिएगा, है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जल का बात कर, जल क्या होता है बताइए, H2O जल होता है कि नहीं। 36 ग्राम का बात करें यानी कि यहाँ पे ठीक है, आपका जो यहाँ ऊपर में 36 रहेगा बटे में। ठीक है, और एच जो है आपका कितना है बताइए, एच जो है आपका 2 गो है। ठीक है, 2 गो है, और प्लस जो है ओ का क्या होता है 16 होता है, यानी कि 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो देखिएगा, है ना, 2 बार में ये कट जाएगा, इसका इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा आपका 2 मोल जल हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन में आप लोग नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन जो है आप लोग का 24 क्या कर रहा है ना, न्यूटन पर डेश आवेश रहता है, तो कुछ भी जीरो होगा। ठीक है, कोई भी आवेश आवेश नहीं होता है। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन में आप लोग नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है 25 नंबर, अल्फा कण क्या है। ठीक है, तो अल्फा कण जो है क्या है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये जो है ना धनावेश है ना हीलियम परमाणु है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन जो 26 है, क्वेश्चन 26 क्या कर रहा है देखिएगा, है ना, किसी तत्व के है ना समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर डेश की भिन्न संख्या के कारण होता है, तो न्यूटन के। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, आगे जो 27 नंबर क्या दिखिएगा, 27 नंबर जो है ना क्या है, कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, तो कोशिका जो भित्ति है कहाँ बनी होती है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपका 27 है, ठीक है, इसका राइट आंसर का सी नंबर कहाँ बनी होती है ना, सेलुलोज में बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है किस है ना कोशिकांग को अपना डीएनए तथा है ना राइबोसोम होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन जो 28 है, ठीक है, क्वेश्चन जो 28 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लास्टिड। ठीक है, आगे जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ना आपका 29 क्या कह रहा है। ठीक है, किसी कोशिका में ठीक है 16 क्रोमोसोम है ना, उस कोशिका है ना अर्धसूत्र विभाजन के फलस्वरूप है ना बने संपत्ति कोशिका में कितने है ना क्लोरोसोम होगा। ठीक है, क्रोमोसोम होगा आप लोग को बताना है। ठीक है, तो अर्धसूत्र है ना, यानी कि इसको क्या करिए आधा कर दीजिए, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र है ना किस उत्तक का है। ठीक है, तो ये चित्र को आप लोग को देखना है। ठीक है, किस उत्तक का है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 30 इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, काइमा का है ये चित्र। ठीक है, चलिए आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्या है, बादाम का छिलका किस है ना उत्तक का बना होता है। ठीक है, तो बादाम का जो छिलका है वो किस उत्तक का बना होता है। ठीक है, तो ये जो है एस्केलरे काइमा का बना होता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है 32 नंबर देखिएगा क्या कहा जा रहा है ना, मांसपेशियों को है ना ठीक है अस्थियों से जोड़ने वाले है ना संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो ये जोड़ने वाली संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं। ठीक है, मांसपेशी को जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको क्या कहते हैं, है ना कंडरा कहते हैं। ठीक है, इसको टेंडर भी इंग्लिश में एग्जाम में कभी कल दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको सही से समझ लीजिए, कंडरा या फिर केंद्र। ठीक है, टेंडर। तो आगे जो क्वेश्चन 33 देखिए क्या बोलता है ना, जीवों के वर्गीकरण के लिए है ना सर्वाधिक है ना मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो मूल लक्षण हो सकता है ना उनकी कोशिका संरचना। ठीक है, आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 33 क्या कर रहा है, 30 आगे जो क्वेश्चन में 34 क्या करे देखिएगा, है ना नील हरित है ना सवाल किस वर्ग में आता है। ठीक है, तो ये जो है किस वर्ग में आता है आप लोगों को क्या करना है बताना है। तो क्वेश्चन जो 34 का राइट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना मोनेरा में आता है। ठीक है, आगे जो है हम लोग क्वेश्चन में 35 में बढ़ते, क्वेश्चन में 35 क्या है ना जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। ठीक है, तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ होता है वो आपका है ना आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन 36 देखिएगा क्या है, दिए गए कौन से रोग है ना वायरस से होते हैं। ठीक है, तो कौन सा रोग जो है वायरस से होते हैं आप लोगों को क्या करना है बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोरोना। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 क्या करा जाए, संक्रमण रोग के उदाहरण है। ठीक है, तो संक्रमण रोग के जो है क्या उदाहरण है आप लोग को बताना है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्षय रोग होता है। ठीक है, आगे जो है आप लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन में जो है 38 देखिएगा क्या कहा जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है,
तो ग्रीन हाउस, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ग्रीन हाउस जो गैस है ना, ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ग्रीन हाउस में दिए गए पोषक है ना पदार्थ में पौधे के लिए कौन है ना वृहद पोषक पदार्थ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन 40 बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 क्या है देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के है ना विषैले अणु को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है इसके विषैले अणु को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन में बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का जो है एक ही मॉडल सेट जारी हुआ है, ठीक है। आप लोग का हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेट जारी हो गया है, ठीक है। तो आप लोग को एक सेट से काम बनने वाला नहीं है, और भी सेट करना पड़ेगा ताकि रिजल्ट बेस्ट हो सके, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और भी आप लोग को सेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे जो कि 2020 में एग्जाम में आया था ऐसा, ठीक है। तो आप हम लोग एक नए वीडियो के साथ आप लोग से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।